तीनों बच्चों को कभी देखी थी नहीं, हमने कभी नहीं पर्सनली आप लोगों ने नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा भाई साहब? आपने कभी देखा? नहीं देखा। हमारी डॉटर है, उसने देखा वो बीच वाली बेटी को। नहीं, वो निकलते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी बेटी आती है, छोटी सी है, यहाँ पे खेलने के लिए आती है, लेकिन कभी भी नहीं देखा उन लोगों को। अच्छा, मैं यहाँ गार्ड से बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, तीनों बच्चों को कभी नहीं देखा यहाँ। नहीं। तो ये आप लोगों को थोड़ा शॉकिंग नहीं लग रहा हाँ, है ये? बिल्कुल। बच्चे तो बच्चे को देखकर खेलने के लिए आते ही हैं, रोते भी हैं, जिद भी करते हैं कि हमें भी खेलने जाना है, लेकिन उन बच्चों को किसी ने भी नहीं देखा कि भाई यहाँ पे कभी खेलते हुए देखा हो, किसी ने किसी का आते जाते देखा हो। कभी देखा हो तो फिर एक दो बार के देखने में क्या पता चलेगा कि बच्चे ये वही बच्चे हैं। और सबसे छोटी तो बहुत ही छोटी थी। अरे एक छोटा बच्चा इतना ऊपर से कैसे कूद सकता है? छोटे से बच्चे को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है, वो सुबह से शाम तक अपने पेरेंट्स को 10 बार दिखाकर खुद रोता है कि भाई मुझे इतनी चोट लगी है, मेरे को देखो, अटेंशन पाना चाहता है। लेकिन एक इतनी छोटी बच्ची ऊपर से नीचे तक कूद गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सुनी अपनी लाइफ में। सिंपैथी के लिए जाए भी अगर ऊपर तो वो लोग तो गेट कोई ही नहीं खोल रहे। हाँ, जा नहीं पा रहे हैं। उनकी मम्मी से अभी तक कोई बात नहीं हुई। एक दो बार हम लोग ट्राई भी करें, चलो मम्मी से बात करें, क्योंकि जब वो आई थी, जब वो बच्चे गिरे, तो वो सबसे पहले, वो जब नीचे आई तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि भाई मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। हाँ, तो अब उनके पापा ने कहा कि जैसे मेरे बच्चों को मार दिया। ऐसा वो उनका पहला रिएक्शन था ये? हाँ, पहला वर्ड ही यही था उनका कि मेरे बच्चों को मार दिया। अच्छा, आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा था? सबसे पहले यहाँ पहुँचा कौन था? नहीं, वो जो जिन्होंने लाइव देखा था बस उन्हीं को है, या इधर एक पहले जो वो पहुँचे जो देखे वो, या फिर पेरेंट्स पहुँचे? पहले तो पेरेंट्स आ चुके थे यहाँ पे। लेकिन जो देख रहा, वो बाद में आए। हाँ, पेरेंट्स एकदम आ गए थे। उनकी जो मम्मी थी चीख कर जब रोई हैं, तभी तो लोग भागे आए हैं। ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि सबसे पहले पेरेंट्स को कैसे पता कैसे चला, और सबसे जल्दी वो पहले आ भी कैसे गए? क्योंकि पेरेंट्स तो सो रहे थे। अब पता नहीं, वो अब अंदर की बात क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ अटकले ही लगा सकते हैं, सोच ही सकते हैं। सबसे पहले दरवाजा को तोड़ना चाहिए था। हाँ। उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा। उनको मतलब पेरेंट्स को ऐसे पता भी कैसे चल सकता है कि बच्चे गिर ही गए हैं, कि वो सीधे नीचे आ गए? आवाज बहुत तेज आई है, आवाज ऐसी आई है जैसे ऊपर से एकदम भूकंप या फटाओ कुछ, या जैसे लिफ्ट गिरती है, ऐसी आवाज। ये धड़ाम, बहुत तेज आवाज आई है सबको। इसलिए लोग आसपास के आए हैं, जो जिन्होंने लाइव देखा वो भी एकदम दौड़ते आए हैं, उन्होंने भी चीख सुनी है। एक यहाँ पे जानने वाली फ्रेंड रहती है, वो भी एकदम आई है। ऐसा कुछ धड़ाम सा आवाज होगा, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? अब बाहर निकल के देखेंगे क्या कुछ हुआ? हाँ, तो लोगों ने आए हैं, देखा है लोगों ने कि उनकी। यही बताया आज कि जैसे मैंने बाहर जाके देखा तो मेरी एक बेटी नीचे पड़ी थी। हाँ, वो बेटी मम्मी भी थी, मम्मी आती थी। एक बेटी नीचे पड़ी थी, तो मैं उसको देखने के लिए नीचे गया हूँ कि मैं कहाँ से देख रहे थे? बालकनी? और भी एक जो दूसरी बालकनी खुली हुई है वहाँ से उनका उनको कमरा देखना नहीं, फिर तो उनको देखना चाहिए ना कि उनकी दो बेटी और भी जंप मार रही है, तो उनको रोकना चाहिए था पहले दरवाजा खोल करके। लोगों का काम होता है, एक कूदी, कहते हैं 1 बाय 1, एक कूदी, दूसरी कूदी, तीसरी कूदी, अब पता नहीं क्या है। क्या लग रहा है आपको? आप लोगों को क्या लग रहा है? छोटा बच्चा इतनी जल्दी ऐसे माइंड सेट हो गया कि कूद जाए, डर, हर छोटे बच्चे को डर लगता है। बड़े लोगों को एक सुसाइड करने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता? ये बहुत बड़ा कदम है, ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा। अगर कुत्ता है तो दो जो पीछे हैं तो वो देख करके ऐसे भी डर जाएगा बच्चा। ये साइकोलॉजिकल है कि भाई आप गिर रहे हो तो दूसरा अपने आप ही डर जाएगा, लेकिन आप तीनों एक साथ कूदे तो वो तो डर है ही है। और एक साथ तो कूद नहीं सकते क्योंकि बहुत विंडो बहुत छोटा है। कूदे होंगे तो एक एक करके कूदे होंगे, आप मालूम नहीं आगे क्या है नहीं है। अच्छा, इस घर सबसे बड़ी लड़की है, वो भी तो बिल्कुल छोटी है। सबसे बड़ी वाली छोटी है? 16 साल, वो भी तो बच्ची है, वो बच्ची है। फिर एक 14 साल की है, फिर एक वो तो 12 ही साल की है। वो कितनी, तो तीनों तो बच्चियां हैं, तीनों बच्ची जो बिल्कुल बच्ची हैं, वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सोच सकती है। मतलब क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? अब ये देखो ना, ये तो बच्ची अंदर से कितनी परेशान है, रो रही है। लेकिन तीनों के, मैंने कहा एक ही बच्चे के दिमाग में आ सकती है ना अटेम्प्ट करना, लेकिन जो तीनों बच्चों के इकट्ठा आना बहुत हैरानी वाली बात है। ऐसा बहुत मुश्किल है कि ऐसे तीनों बच्चे एकदम सुसाइड। आपके लिए भी शॉकिंग है थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा। हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में ग्रुप में भी बात कर रहे हैं कि कैसे हो गया, मतलब वही आपको अटकलें ही रह गई हैं लगाने के लिए। अभी जो रिपोर्ट आएगी जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे उनके फादर कहते हैं कि तीनों में बहुत प्यार था। चाहे कितना भी प्यार हो, एक साथ बाथरूम जाना, एक साथ नहाना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। एक साथ कैसे जा सकती है? मतलब एक नहा रही है तो दो खड़ी हैं, ये सब बेकार की बात है। अगर ऐसा हो रहा है घर में तो माँ बाप को थोड़ा देखना चाहिए भाई, एक साथ कैसे 1 बाय 1 ही तो जाओगे ना। और बोल रहे हैं कोविड के बाद से बच्ची पढ़ाई के लिए नहीं जा रही। पढ़ाई के लिए मतलब कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, कितनी भी गवर्नमेंट स्कूल
मतलब खुले हुए हैं ना, फ्री है ना, क्यों नहीं भेजते? अगर बच्चा घर में परेशान है तो क्या कहते हैं माँ बाप, चलो बच्चों के साथ खेलने आ जाओ, 2-4 बच्चों के साथ खेल लो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर बच्चा अपने आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने लगता है। 3-4 एडल्ट बच्चों के अलावा उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ऐसा बहुत कम मुश्किल है कि भैया कि कोई भी उसके साथ उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। कोई बच्चा क्या मतलब सालों साल तक एक कमरे में रह सकता है, 1-2 अब देखो कमरे ना, उनकी ये खिड़की है, यहाँ कितने बच्चे खेलते हैं, कितना शोर होता है यहाँ। हाँ देखते रहो, यहीं से देख लो, बच्चे खेल रहे हैं आपके बच्चे, तो खेलते हैं सारे कई बच्चे। लोग ये बता रहे हैं कि जब ये सारी घटनाएं हुई उसके बाद उनके कमरे से 3 महिलाएं नीचे आई थी। 3 महिलाएं, हाँ 3 महिलाएं तो उनके वाइफ हैं। 2 ठीक है। हाँ एक और अब पता नहीं है मतलब कौन है वो, मतलब उन दोनों के ही वो 5 बच्चे हैं, जो 3 बेटियां तो वो हो गई उनमें से ही, और एक बेटा भी है जो थोड़ा अब नॉर्मल है शायद, है ना, और एक और छोटी बच्ची है। और तीसरी महिला कौन है, आप लोगों को कोई जानकारी है इस पर? हमें नहीं ना इस बारे में। वो एक्चुअली वो इतने सोशल ही नहीं थे। उनके जो फ्लोर में जितने भी जो है फ्लैट्स वाले हैं वो सब यही कहते हैं कि वो सोशल थे ही नहीं, ज़्यादातर किसी से भी बात नहीं करते थे वो लोग। फैमिली किसी से बात नहीं करती? नहीं, किसी से बात नहीं करती थी। कभी आप लोग होली का फंक्शन होता है, डांडिया वगैरह होता सब है, लोग साथ में होते हैं, फंक्शन होता है। अभी लास्ट टाइम 26 जनवरी का मतलब रिपब्लिक डे का भी फंक्शन हुआ था, इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन ये बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कोई भी फंक्शन हो, चाहे 15 अगस्त का हो, चाहे जो है नवरात्रों का। B1 के और भी लोग उनके फ्लोर से आप लोगों की बातचीत है? B1 के उस फ्लोर बहुत लोगों से, जैसे अब इनकी फ्रेंड रहती है इनके ग्राउंड फ्लोर पे, ऐसे यहाँ पे एक मेरी मतलब मेरी दोस्त रहती daughter है है 11 रेतु, years की। और वो है मतलब वो तो काफी सोशल है, वो भी सब यही कहते हैं कि इन ना बच्चों को ना इनको किसी को भी नहीं देखा कभी भी। अब फिर उनकी मम्मी को थोड़ा सामने आना चाहिए ना, अगर उनको लगता है कि कुछ बातें, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को लगेगा कि मेरी बेटी के लिए ये गलत बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं है, तो मैं बोलूंगी ना, मैं एकदम भड़क जाऊंगी, बोलूंगी कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो बोली ही नहीं बच्चे है। गिरे थे रात में तो वो आकर के बोले थे कि उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन सुबह मॉर्निंग में मेरे बच्चों को मार दिया। से कह रही थी वो? वैसे चिल्ला के वो अपने आप चिल्ला करके बोल रही थी कि मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। फिर मॉर्निंग में फिर उससे स्टेटमेंट लिया गया, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई, कुछ हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोल रही है। तब से घर से ही निकले नहीं है बिल्कुल। वो रात में उनको जिन्होंने देख लिया, उसके बाद अभी तक किसी ने भी नहीं देखा उनको, उनसे अभी भी जैसे मीडिया वाले बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके फादर साहब ही बोल रहे हैं अंदर से ना गेट बंद करके, लेकिन उनके मदर वाला कोई भी सामने नहीं आया एक बार भी। आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए।